अदर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं मेंडेलियन थ्योरी, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। आज डिस्कस करने वाले हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला वर्ड आपको पता होना चाहिए, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा। तो प्रकृति के समस्त पेड़ पौधे और जीव जंतु मेंडल के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते, और जो मेंडल के लॉ का फॉलो नहीं करते उसी को हम लोग नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में मैं पूरा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। फर्स्ट एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग हिंदी में अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हूँ, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोट कीजिए। In this dominant factor is unable to express its character completely, result in formation of intermediate type of generation which is different from both parents। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है जब किन्हीं दो कॉन्स्टेंटिंग कैरेक्टर, हम कह सकते हैं दो अलग अलग कैरेक्टर के बीच जब क्रॉस होगा तो न्यू जनरेशन में दोनों के कैरेक्टर शो नहीं होंगे। टू कॉन्स्टेंटिंग कैरेक्टर के बीच जब क्रॉस किया जाएगा तो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो न्यू जनरेशन में शो नहीं होते। अगर पेरेंट्स के अगर दोनों कैरेक्टर अगर शो नहीं होंगे, इसी को हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है, इन्हीं दो विप्राय लक्षणों के मध्य क्रॉस कराने पर दोनों लक्षणों का पूर्ण रूप से परिलक्षित न होना ही शुद्ध हिंदी में अपूर्ण प्रभाविता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दिया हूं, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को मिराबिलिस जलापा के फ्लावर के जो कलर होते हैं उस पर एक्सप्लेन किया गया है। तो मिराबिलिस जलापा के तो अलग अलग हम लोग फ्लावर कलर वाला प्लांट लेंगे। पहला लेंगे रेड फ्लावर को शो करेंगे हम लोग कैपिटल आर से, और व्हाइट फ्लावर को शो करेंगे हम लोग स्मॉल आर से। मतलब मिराबिलिस जलापा के टू डिफरेंट टाइप प्लांट लेंगे, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, दोनों के बीच अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का लॉ क्या होगा, फॉलो होगा। अब देखते हैं दोनों के बीच क्रॉस करा के इसमें क्या रिजल्ट आता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं दो अलग अलग फ्लावर। देखिए, सबसे पहला हम लोग फ्लावर लेते हैं रेड फ्लावर। देखिए ये क्या है, रेड फ्लावर को शो किया गया है कैपिटल आर से। फिर मैं लेता हूं व्हाइट फ्लावर को शो किया गया है स्मॉल आर से। तो यहां से पहले गैमेट्स निकालना है, तो निकलेगा कैपिटल आर, इसका निकलेगा स्मॉल आर। ये क्या है, गैमेट्स है, तो दोनों के बीच क्रॉस होगा तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल, ये आएगा F1 जनरेशन। तो सिंपल सी बात है, ये आ गया पिंक फ्लावर। ये क्या होगा, पिंक फ्लावर। मेंडेलियन थ्योरी के हिसाब से रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच जब क्रॉस होगा तो मेंडल लॉ के हिसाब से यहाँ पर हाइब्रिड रेड फ्लावर आना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं जो मेंडल के लॉ का फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मिराबिलिस जलापा के लाल फूल वाले पौधे और सफेद फूल वाले पौधों के बीच जब क्रॉस हुआ तो ये फन जनरेशन में हमें पिंक फ्लावर देखने को मिले, मतलब गुलाबी रंग के फूल वाले पौधे देखने को मिले। इनके पेरेंट्स क्या रेड हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स रेड और व्हाइट हैं, लेकिन इनके बच्चे कैसे हो गए, पिंक फ्लावर वाले पैदा हो गए। मतलब यहाँ पर मेंडल का लॉ फॉलो नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, F2 जनरेशन निकालने के लिए पिंक फ्लावर का क्रॉस हम लोग पिंक फ्लावर के साथ करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों मिलेगा तो कैपिटल आर होगा, इसका इसके साथ तो क्या कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ। तो पहले हम लिखते हैं कैपिटल आर को फिर स्मॉल आर को, लास्ट में बन गया है दो स्मॉल आर। सिंपल सी बात है, F2 जनरेशन अगर देखना होगा तो पिंक फ्लावर का पिंक फ्लावर के साथ क्रॉस हुआ, क्या दो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर, और इसको लिखूंगा मैं F2 जनरेशन। आप नोटिस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए 100% में से ये जो 25% प्लांट हैं
25% प्लांट है। ये क्या है? तो ये क्या है? रेड फ्लावर है। ये क्या है? रेड फ्लावर है। लेकिन ये दोनों क्या मिले? 50% हमको मिले हैं पिंक फ्लावर मिला। अब ये 25% देख रहे हैं स्मॉल आर, ये हमें क्या मिलेगा? व्हाइट फ्लावर। तो F2 जनरेशन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 25% रेड फ्लावर मिला, 50% क्या मिला? पिंक फ्लावर मिला, और 25% क्या मिला? व्हाइट फ्लावर मिला। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा? तो देखते हैं जीनोटाइप क्या होगा। सिंपल सी बात है, जीनोटाइप निकालने के लिए हम लोग जीनिक स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल सी बात है, कैपिटल आर वाले कितने हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने हैं, और स्मॉल आर वाले कितने हैं? तो आप देख रहे होंगे कैपिटल आर वाले ओनली 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने हैं? कितने यहाँ पर 2 हैं, लेकिन स्मॉल आर वाले कितने हैं? 1 है। तो सिंपल सी बात है, इसका जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:2:1 होगा। लेकिन अब बात करते हैं इसका फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होगा? तो फिनोटाइप में हम केवल कलर साइज को हम लोग क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेड कितने हैं, पिंक कितने हैं, और व्हाइट कितने हैं? तो रेड हमें 1 मिलेगा, पिंक कितना मिलेगा? तो पिंक हमें 2 मिलेगा, और व्हाइट कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इस प्रकार का जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो हम लोग आसानी से निकाल चुके हैं। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा। तो बहुत सिंपल मैं इसको डिफाइन किया हूं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, जिसको एक्सप्लेन किया गया है मिराबिलिस जलापा के रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच में कह सकता हूं। बहुत सिंपल रेशियो में इसका निकाल दें, आप कॉपी में नोटिस कीजिए, मेहनत कीजिए। कहीं पर भी अगर डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने मित्रों आप शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।